तो मेरे प्यारे सिनेमा लवर्स, तुम लोगों ने अब तक तो प्रीतम एंड पेड्रो नाम के इस नए शो के बारे में सुन ही लिया होगा। जियो हॉटस्टार का ये शो फिलहाल काफ़ी चर्चे में है, लेकिन इस शो में आखिर क्या इतना खास है जो सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और क्या आपको ये शो देखना चाहिए या नहीं। तो जियो हॉटस्टार में आने वाला ये शो प्रीतम एंड पेड्रो एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा है। राजकुमार हिरानी के प्रोडक्शन के अंदर बनने वाली इस शो में आपको अरशद वारसी, वीर हिरानी, विक्रांत मैसी और मोना सिंह जैसे बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलेंगे। अब अगर इस शो के स्टोरी के बारे में बात करें तो प्रीतम, जो कि एक वैक्यूम क्लीनर सेलर है, वो अपने दादाजी को लेकर एक दिन पुलिस स्टेशन जाता है एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो बेसिकली प्रीतम के दादाजी का टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया था, जिसमें प्रीतम के दादी का एक बहुत प्यारा सा गाना रिकॉर्डेड था। इसी गाने को सुनकर दादाजी दादी के बारे में याद करते थे और खुश रहते थे। लेकिन जब प्रीतम अपने दादाजी के साथ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करने के लिए जाता है, तब वहाँ पे और एक बड़ा केस चल रहा होता है। शहर से एक बहुत बड़ा एटीएम चोरी हो गया था और सारे के सारे ऑफिसर्स उसी एटीएम को ढूंढने में बिजी थे। जब प्रीतम एक कांस्टेबल से मिसिंग आइटम का केस फाइल करने के लिए बोलता है, तब वो कांस्टेबल गुस्सा हो जाता है। उस कांस्टेबल ने गुस्से में प्रीतम और उसके दादाजी को कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया। इतना सब कुछ सुनने के बाद दादाजी चले जाते हैं, लेकिन प्रीतम वहाँ रुक जाता है और झगड़ा करने लगता है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उस कांस्टेबल ने प्रीतम को जेल में डाल दिया। अब एंट्री होता है अरशद वारसी का, जो कि एक सब इंस्पेक्टर थे। अब अरशद वारसी यानी कि पेड्रो जब अंदर आता है, तब प्रीतम चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि दादाजी घर में अकेले हैं। लेकिन पेड्रो उस मिसिंग एटीएम के केस में इतना बिजी था कि वो प्रीतम के बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी प्रीतम ने सब इंस्पेक्टर पेड्रो को बोला कि मैं 10 मिनट के अंदर एटीएम को ढूंढ के निकाल सकता हूँ, बस मुझे सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए। और तभी हमें पता चलता है कि प्रीतम एक साइबर टेक जीनियस है, जिसने इन साइबर वाले कामों को करना बहुत पहले छोड़ दिया था और अब वो वैक्यूम क्लीनर बेचता है। पेड्रो ने प्रीतम को एक कंप्यूटर दिया और एक मौका दिया कि अगर तुम ढूंढ सको इस एटीएम को तो तुम घर जा सकते हो। और जैसे कि प्रीतम ने बोला था वैसे ही उसने 10 मिनट के अंदर ही चोर कौन है, एटीएम कहाँ है, ये सब कुछ निकाल के पेड्रो को दे दिया। पहले तो पुलिस वालों को इसके ऊपर भरोसा था ही नहीं, लेकिन जब उन लोगों को खोया हुआ पैसा और एटीएम मिल गया, तब पेड्रो प्रीतम से इम्प्रेस हो गया। अब प्रीतम और पेड्रो काफी अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन ऐसे ही एक दिन ड्यूटी के दौरान पेड्रो का एक मिनिस्टर से झगड़ा हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उस मिनिस्टर ने पेड्रो को पनिशमेंट पोस्टिंग दे दिया साइबर सेल में। अब पेड्रो को कंप्यूटर या फिर साइबर नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं पता, उसे एक्चुअली प्रैक्टिकल फील्ड ही पसंद है। अब फिर से अपने इस प्रैक्टिकल फील्ड में लौट के आने के लिए पेड्रो को मिनिमम 2 बड़े केसेस साइबर वाले सॉल्व करने पड़ेंगे, और इन्हीं केसेस को सॉल्व करने के लिए वो प्रीतम का मदद लेता है। और इसके बाद ये स्टोरी ऐसे ही क्राइम, मिस्ट्री, इन सब को फॉलो करता है ह्यूमर के थ्रू। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये शो मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि एक्चुअली ये शो मुझे थोड़ा थोड़ा सीआईडी वाला वाइब दे रहा था। काफ़ी समय से ऐसा कोई इंडियन वेब सीरीज आया नहीं था जो कि स्ट्रॉन्ग ह्यूमर को कैरी करता हो और मिस्ट्री के साथ क्राइम को अच्छे से प्रेजेंट करता हो। लेकिन प्रीतम एंड पेड्रो इस क्राइम जॉनरा के बाकी सब वेब सीरीज से अलग फील इसलिए होता है क्योंकि इसमें ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, और ह्यूमर के साथ ही ये शो काफ़ी सिंपल है। तुम शायद पहले ही प्रेडिक्ट कर लो कि शो में आगे क्या होने वाला है, लेकिन इस शो का ये प्रेडिक्टेबल नेचर इस शो के एंगेजमेंट में थोड़ा भी फर्क नहीं डालता। और स्पेशली अरशद वारसी और वीर हिरानी यानी कि पेड्रो और प्रीतम का केमिस्ट्री बहुत नेचुरल और अच्छा फील होता है। मूवी में ह्यूमर के थ्रू ही बहुत जगह बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि आजकल के बच्चों को फ़ोन का एडिक्शन,
और स्टूडेंट्स का ईगो प्रॉब्लम, देन मोर वीडियोस और मोर फोटोज, और पॉलिटिकल लीडर्स का अपने पावर्स को मिसयूज करना। ये सब कुछ ये सीरीज कब दिखा देती है आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेजेंटेशन के वजह से ये वेब सीरीज फिलहाल काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, इस शो से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, लेकिन ये शो तुम्हें ज़रूर डिलीवर करके देगा एक अच्छा टाइम, जो कि तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे।